हेलो फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर का नाम धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अधातु, अधातु है याद रखिएगा, अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है, ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? हीलियम जो होता है He, वो निष्क्रिय गैस होता है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कौन विद्युत का सुपरचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुपरचालक है, यानी ग्रेफाइट में करंट आता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह Au है। Au अम्लराज में घुल जाता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी ग्रेफाइट में करंट आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? जिंक की परत चढ़ा करके लोहे के वस्तु को साफ किया जा सकता है। लोहे की वस्तु में जो जंग लग जाता है, यानी जंग को हटाने के लिए जिंक की परत चढ़ाया जाता है, या पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ़ करना है। किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम को चाकू से आराम से काट सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। और यहाँ क्वेश्चन था, कौन सी अधातु कमरे के ताप में, अधातु कौन सी अधातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहता है। और अगर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछेगा तो पारा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? 2। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। लोहे के परमाणु संख्या 26। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट का होता है। कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। किस में सहसंयोजक बंधन है? HCl में सहसंयोजक बंधन है। पीतल मिश्र धातु है। हीलियम गैस के रासायनिक आचरण किसके जैसा है? अक्रिय गैस जैसा है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या के अनुपात 2:1 होता है। विद्युत अपघटन KNaCaMgAl, ये सब विद्युत अपघटन है। कार्बन के उपयोग से उपचयन ZnFePbCu, कार्बन के उपयोग से उपचयन है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित AgAu है। अगर आप लोगों को 10th में अच्छे % से पास होना है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।